हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। वेलकम आपका हमारे टीचर ड्रीम 360 में। तो फ्रेंड, आज की जो सीरीज़ होने वाली है हमारी फर्स्ट सीरीज ज्योग्राफी पार्ट 1। इस सीरीज़ के अंदर संपूर्ण ज्योग्राफी सबसे पहले हम मैप कराएंगे, उसकी लोकेशन दिखाएंगे। उसके बाद हम उसकी डिस्क्रिप्टिव यानी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम PYQ लगाएंगे जो हमारे BPSC में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड, जब तक हमें लोकेशन नहीं पता होगी ज्योग्राफी के अंदर, तब तक ज्योग्राफी समझने का, याद करने का कोई मायने नहीं रखता। एक बात। दूसरी बात, ज्योग्राफी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। चाहे जितनी रट लो, सब भूल जाओगे। ज्योग्राफी समझने का और लोकेशंस का नाम है। ज्योग्राफी, जब तक आपको किस चीज़ की लोकेशन नहीं पता होगी, तब तक आप ज्योग्राफी को याद ही नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है, चाहे तुम आजमा के देख लो, और ये आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो इसके लिए चलते हम अपने सीरीज़ की तरफ। इससे पहले अगर हम आपको बताऊं, ये जो मेरे कंटेंट्स है सीरीज़ है, मैं पूरी ज्योग्राफी सीरीज़ बाय सीरीज़ कराऊंगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि आने वाली सीरीज़ आप तक पहुंच सके। तो चलिए, देखिए, भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। किसके उत्तर में अवस्थित है? हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। इसकी मैं भी लोकेशंस भी दिखाऊंगा, डायग्राम्स भी दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में तथ्य पढ़ लें। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में देशांतरी विस्तार की दृष्टि में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और अगर हम देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी गोलार्ध का मतलब हमारा वर्ल्ड, ग्लोब। तो ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी देशांतर अक्षांश हो गई रेखा। ये जो है इस जगह हमारा भारत है। ये कहाँ है? उत्तर और पूर्व के अंदर हमारा भारत है। अभी पूरी लोकेशन दिखाऊंगा डायग्राम्स के साथ स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां देश है। पहला कौन सा है? पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा देश आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो दूसरे नंबर पर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि में जो हमारा भारत है वो दूसरे नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी 26 जनवरी सन 2020 से एक राज्य केंद्र शासित बना दिया, उसको मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली जिसको बोलते हैं। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं, फिर उसके बाद आगे के चलेंगे तथ्यों के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, यानी ग्लोब दिखाई दे रहा है। ग्लोब के अंदर ये हमारी पूर्व है यानी ईस्ट, ये हमारा वेस्ट है यानी पश्चिम, ये हमारा साउथ है यानी दक्षिण, और ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तर। हमारा भारत, ये हमारा पूरा ग्लोब है। ग्लोब के अंदर जो हमारा भारत है, ये हमारा भारत यानी उत्तर और पूर्व के अंदर ये हमारा भारत है। अगर कोई क्वेश्चन बन गया कि हमारा भारत जो है ग्लोब के अंदर किस स्थान पर है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या कोई और, तो हम सीधा सीधा दे देंगे उत्तर पूर्व। चलिए आगे।
ये हमारा पूरा मैप है। इसकी लोकेशंस के साथ आपको समझ आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ है। फिर तथ्य पर जाएंगे, फिर फटाफट क्वेश्चंस के अपने आंसर दोगे। देखिए, ये हमारा भारत है। क्या ये हमारा पूरा भारत है? ये जो जारी लाइन, ये भारत के बीचों बीच है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगर हम इसके विस्तार की बात करें भारत के, तो भारत का जो विस्तार है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। तो दक्षिण से उत्तर की बात करें, सॉरी उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की जो बात करें हम, उसकी जो विस्तार है, उसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की तक है। और जो इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितनी? भारत की उत्तर से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। आगे देखिए, और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा से गुजरता है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब मैं विस्तार से बताऊंगा आगे नेक्स्ट सीरीज में। इसके अगर हम इसकी प्रायद्वीप पठार की बात करें, तो ये नीचे वाले जो है, ये पूरा प्रायद्वीप पठार है। ये 3 समुद्र से घिरा है। ये इसका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। इसका नीचे का जो प्रायद्वीप पठार है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, 3 सागरों से घिरा है। यानी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। और अगर हम भारत के शेप की बात करें, तो भारत का शेप आपको चतुर्कोशीय दिखाई दे रहा है, जो मैंने पीछे भी बताया था। चतुर्कोशीय भारत की शेप है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, तो प्रायद्वीपीय पठार जो हमारे समुद्र से लगा होता है, नीचे का जो दक्षिण का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। ये समुद्र से लगा है, तो ये इसकी ट्रायंगल इसकी शेप है। और अगर हम संपूर्ण भारत की क्षेत्रफल की बात करें, तो संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो 15 जमीनी सीमा की जो लंबाई है, वो हमारी जमीनी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये रहा। और अगर हम भारत के उत्तर की बात करें, तो भारत के उत्तर जो है ये सब हिमालय का क्षेत्र है। और अगर हम भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, तो यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल, और भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कौल तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और अगर हम पूरब के अंतिम बिंदु की बात करें, तो किबिथु इसका पूर्वतम बिंदु है। और पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। ये हमने मोटी मोटी चीजें आपको लोकेशंस के साथ बता दी है। अब हम 2 चीज और बता देते हैं। समुद्र तट की जो लंबाई है, समुद्र तट यानी समुद्र तट वो होते हैं जो राज्य समुद्र से लगे होते हैं, जो जमीन समुद्र से लगे होते हैं, वो हमें समुद्रीय तट बोलते हैं। तो समुद्र तट की जो लंबाई है वो है 7517 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा जो है वो 6200 किलोमीटर है। ये आपको हमने मोटा मोटा बता दिया है। आगे जैसे जैसे हमारा थ्योरी आएगी, ऐसे ऐसे आपको हम लोकेशंस बताते रहेंगे। चलिए आगे देखो, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। लास्ट लाइन देखिए, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश, यानी इससे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था वो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। यानी अब लद्दाख को अलग कर दिया है,
जम्मू को अलग कर दिया है, कश्मीर को अलग कर दिया, यानी जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया है। पहले लद्दाख भी इसी में आया करता था, मगर अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने बता दिया था मैप के थ्रू। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। यानी जो हमारे संसार का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का जो हमारा भारत का भाग है, संपूर्ण संसार का संपूर्ण क्षेत्रफल का जो भाग है, टोटल भाग है क्षेत्र संसार का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत कुल 2.4% है संपूर्ण संसार के तुलना में। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास कर रही है, यानी पूरे संसार में जो जनसंख्या है उसका 17.5% जो है वो भारत के अंदर निवास कर रही है, यानी रह रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक, मैंने मैप के थ्रू आपको भी बता दी, कितनी बताई थी, उत्तर से दक्षिणतम बिंदु, उत्तर का जो है इंदिरा कोल और कन्याकुमारी से लेकर 3214 किलोमीटर, तथा पश्चिम से पूर्व की जो मैंने विस्तार बताया था 2933 किलोमीटर की बिंदु से लेकर जो मैंने पूर्वोत्तम पश्चिमतम बिंदु तक बताया था 2933 किलोमीटर है। ये सब आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो बता दिया है आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो भाग है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। यानी जो हमारा गैर कानूनी, कानून वाला नहीं, जो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के जो कब्जे वाला क्षेत्र है वो कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर। बहुत ज़्यादा है, लेना चाहिए हमें उनसे। हमारी सेना पूरी कोशिश कर रही है, बेचारे शहीद हो जाते हैं इसके चक्कर में, लेकिन क्या पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। यानी पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से हमारा जो क्षेत्र है वो चीन को दे दिया। कितना दिया है, 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला जो अब इस टाइम क्षेत्र है वो 37,555 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र शामिल है चीन के अंदर भारत का। इसी वजह से भारत और चीन, पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो होती रहती है। वो क्यों होती है, वो ज़मीनी सीमा के लिए हमारी सेना इन आपस से लड़ती रहती है, क्योंकि हमारा हक है हमारी ज़मीन का, हमें उसको लेना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जो जनसंख्या है कितनी है, 2011 की जो जनगणना की गई थी उसमें आंकड़ा निकल कर आया कि हमारे भारत के जो गांवों की संख्या है वो कितनी है, 6,40,932। अप्रोक्सीमेट 7 लाख अगर ऑप्शन में हुआ तो 7 लाख, 6 लाख दिखा तो 6 लाख, नहीं तो एग्जैक्ट दिखा 6,40,932, तो ऑप्शन यही होगा। चलिए आगे हम पीवाई के ऊपर चलते हैं। देखिए पीवाईक्यू क्या कहते हैं हमारे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। अब हमें कथन दे दिए कि कौन सा सही है। मॉडरेट अगर पेपर हुआ तो मॉडरेट में कथन में क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है कथनों का जमाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आधा पेपर से भी 25% 30% डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, कथनों में पेपर पूछा जाता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूद का उपयोग कीजिए। पहला क्या है, चारों पॉइंट तथ्य पढ़ो और देखिए कौन से सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, मैंने बताया भारत जो है विश्व का कितना है, 7वें नंबर है, कितना 7वें नंबर का देश है। सेकंड तो ये तो गलत होगा, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत का अधिकृत किए हुए है। सही बात है, जो संसार का स्थलीय मंडल है उसकी दृष्टि से जो उसका हमारा भारत का जो भाग है वो संसार के तुलना में 2.4% भाग हमारा आता है। ऑप्शन 2 तो सही है। थर्ड, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं है, भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय भी है और शीत ऋतु भी है,
यानी उत्तर की तरफ देखा जाए, शीत ऋतु दक्षिण की तरफ देखा जाए, तो ये दोनों में मानसूनी हवा चलती रहती है, तो दोनों यहाँ पर एक नहीं है कि उष्णकटिबंधीय हम कह नहीं सकते, तो ये तो ऑप्शन गलत है। फोर्थ जो ऑप्शन हमारा 82 डिग्री 30 रेडियन पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 82 डिग्री 30 रेडियन जो पूर्वी देशांतर है, इसका उपयोग भारत का स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जिसको स्टैंडर्ड टाइम में इसको आगे पढ़ाऊंगा जब समझ आएगा। फिलहाल आप ये रखिए कि जो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो भारत 82 डिग्री 30 रेडियन पूर्वी देशांतर पर लाई करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो देखिए 2 और 4 कहाँ से है? ऑप्शन नंबर हमें डी दिखाई दे रहा है, 2 और 4 ऑप्शन नंबर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का देश में कौन सा स्थान है? 5वां नहीं, 6ठा नहीं, 8वां नहीं, 7वां राइट ऑप्शन 7वां भारत का स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष आकार में विश्व का, भारतवर्ष जो पूरा भारत है उस आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बार बार मैं बता रहा हूं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? अभी मैं पढ़ा करा रहा हूं, आपको पता है। 5 लाख बिल्कुल भी नहीं, 8 लाख नहीं, 6,30,000 में अभी पीछे पढ़ा करा रहा हूं। ये एग्जैक्ट संख्या नहीं दे रखी, ये घुमा कर देते हैं क्वेश्चन ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और टाइम अपने सोचने में लगाएं। और यहाँ कंपटीशन नहीं लड़ा जाता है। अगर 6 लाख आसपास दिखाए तो ऑप्शन वही राइट हो जाता है। 6,30,000 भारत के गांवों की संख्या है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है। भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 32,87,000, तो यहाँ पर उन्होंने मिलियंस में दे दिया, आप मिलियंस में कन्वर्ट करोगे तो यही बैठेगा 3.8 मिलियंस वर्ग किलोमीटर। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 रेडियन से 37 डिग्री 6 रेडियन उत्तर, ये बिल्कुल सही है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है वो 8 डिग्री 4 रेडियन उत्तर होता है और 37 डिग्री 6 रेडियन दक्षिण होता है, यानी उत्तर दक्षिण। और भारत की रेखा की रेखांशीय विस्तार जो होती है वो 68 डिग्री 7 रेडियन और 97 डिग्री 25 रेडियन पूर्व होती है। यानी अगर हम पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 7 रेडियन होती है जो जिसको, और पूर्व की बात करें तो 97 डिग्री 25 रेडियन जिसको किबितु भी बोला जाता है। इसका पूर्वोत्तम पॉइंट डी ऑप्शन। भारत में राज्य की संख्या 26 है, इस टाइम तो 28 है भारत के राज्य की संख्या, तो ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन इज रॉन्ग। 7 की बात करें हम, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? यानी अगर भारत के निम्नलिखित कथन दे दिया भारत के लिए, उनमें से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये मिजोरम राज्य में नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। यह आपको पता है कि 7वां बड़ा देश होता है, दूसरा जनसंख्या भारत में जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। तीसरा, इसकी जो भूमि है वो 15,200 किलोमीटर है। भूमि सीमा यानी जमीनी स्थल सीमा का जो विस्तार है, संपूर्ण भारत के विस्तार की बात नहीं करें यहाँ पर, भूमि सीमा ये जमीनी स्तर, क्योंकि भारत 3 भागों में डिवाइडेड है, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय जो समुद्र से लगा हुआ है, जो पहाड़ों से लगा हुआ है, और मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र जो है वो 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। देखिए अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको और समझ आएगा। भूपृष्ठ विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मैंने अभी बताया था कि अक्षांश और विस्तार में आगे बताऊंगा, तो यहाँ बताता हूँ। देखो, भूपृष्ठ यानी जो हमारी भारत की भूपृष्ठ भूमि है, इसको विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में, या तो उत्तर की तरफ या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की
या तो उत्तर की तरफ से ले लो या दक्षिण की तरफ से ले लो, कोई भी एक बिंदु ले लो, वहाँ से पृथ्वी केंद्र से मापी गई जो हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ से जब नापी जाती है कहाँ तक, या तो दक्षिण तक भारत के या उत्तर तक, जो पृथ्वी के केंद्र होता है वहाँ से नापी जाती है भारत के या तो दक्षिण पॉइंट तक या उत्तर पॉइंट तक, तो कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अब तो समझ आइए अक्षांश किसको कहते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है भारत के दक्षिण पॉइंट या फिर उत्तर पॉइंट तक, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्वी से पश्चिम दिशा में, कौन सी रेखा होती है अक्षांश, अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी के जो चारों ओर होती है और कौन सी दिशा में होती है, पूर्व से पश्चिम। यानी ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ये पूरब से पश्चिम से पूरब ये जा रही है, ये हमारी क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। और जो हमारी पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बार भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी ये हमारी पृथ्वी है, इसमें एक बीचों बीच मध्य में एक रेखा है जिसको 0 डिग्री पर काटी जाती है। किसके 0 डिग्री पर काटी जाती है, ये 0 डिग्री पर काटी जाती है। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी जो हमारा ऊपर भूमध्य के ऊपर वाला भाग जो है वो उसको, ये हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, इसका जो ये वाला भाग है उत्तरी भाग, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और दक्षिण भाग को, ये दक्षिण भाग है साउथ की तरफ, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब ये जो रेखाएं हैं उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको उत्तर अक्षांश कहा जाता है और नीचे वाली को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं के दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, वो मैंने अभी बता दिया। चलिए आगे। और ये तो हो गई अक्षांश की बात है। अब देशांतर कौन सी रेखा होती है, देशांतर होती है ये वर्टिकल जो लाइन होती है पृथ्वी पर, ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं। देखिए ये रहा, डायग्राम से आपको समझाऊं, ये हमारा ग्लोब है। उत्तरी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही है। भूमध्य रेखा ये हमारी 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में जो काट रही है, 2 बराबर भागों में काट रही है, यानी उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले को काट दिया और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध होने के नाते तो दक्षिणी अक्षांश रेखा ये रही नीचे वाली और उत्तरी अक्षांश रेखा ये ऊपर वाली। अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अभी मुझे कोई क्लियर नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में या लाइव आकर या आपके कमेंट बॉक्स में या किसी भी माध्यम से आपको समझा दूंगा, पूरा क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। अब आते हैं देशांतर की बात। ये हमारा ग्लोब है, ठीक। ये जो 2 बराबर भागों में, अभी क्या था, इस 2 बराबर भागों में हॉरिजॉन्टली काटी थी, अब हम वर्टिकल 2 बराबर भागों में काटता है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अभी मैंने बताया था ग्रीनविच रेखा, ये इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व की तरह तो पूर्वी देशांतर रेखा है, और इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा है। आपको क्लियर आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा तथ्य को ऊपर चलते हैं, फिर उसके ऊपर PYQ लगाते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाए, अगर हमारी अक्षांश रेखा ये होती है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी जो भूमध्य रेखा है हमारी, उसके ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90, और नीचे कितनी है, 90, ठीक। अगर हम 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींचे 1 डिग्री, तो कितनी बचेंगी, 90 में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो 89 बचेंगी सीधी सीधी। और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। जब हमने 1 डिग्री पर खींचा तो 90 में से 1 चलेगा तो 89 ही तो बचेंगी अक्षांश रेखाएं। तो इसी प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 प्लस 89 प्लस 1 होगी। ये फॉर्मूला है। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यानी समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य, यानी जो समांतर रेखा, ये हमारी समांतर रेखा है 2, किसी भी 2 रेखाओं के समांतर की जो दूरी होती है वो कितनी लगभग होती है, 111। याद रखना, 111 किलोमीटर की।
समांतर या अक्षांश की बात कर रहे हैं अभी, देशांतर की बात नहीं। समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य यानी बीच की जो दूरी होती है, यानी ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है या भूमध्य रेखा, ये हमारी अक्षांश रेखा है, इनके जो बीच की दूरी होती है ये 111 किलोमीटर, वो 111 किलोमीटर की होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। सही, उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव ये होता है और दक्षिणी ध्रुव इस जगह होता है। उत्तरी ध्रुव इस जगह होता है, दक्षिणी ध्रुव इस जगह होता है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, यदि बांटती है 2 बराबर भागों में पृथ्वी को, तो प्रधान यमोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम, मैंने बताया था GM टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान यमोत्तर रेखा बोली जाती है। इस रेखा को जो 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, किससे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, उसको ग्रीनविच मीन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी दर्शाया जाता है, यानी इसको भी 0 डिग्री देशांतर पर दर्शाया जाता है। और ये जो रेखा होती है, ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए बोला गया है क्योंकि लंदन का जो एक शहर है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा अब तक। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। सही, देशांतर रेखा यानी देशांतर रेखा यानी ना उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इसको मिला दी, ये कौन सी काल्पनिक रेखा होती है, यमोत्तर। समांतर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। सही बात, ये देशांतर रेखा कहा जाता है, समांतर नहीं होती, ये आपस में क्या होती है, समांतर नहीं होती है। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, अगर हमारे ध्रुव है, अगर ये विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगी, तो इनका जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, यानी पास नहीं होती, इनकी दूरी बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये इनकी जो मध्य की दूरी होती है, देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, जैसे अक्षांश की दूरी कितनी थी 111, इसी तरह इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी बढ़ती रहती है, क्या बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, अगर हम इसके विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर दूरी होती है, ये हमेशा बढ़ती रहती है, इस समान नहीं रहती। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये मैंने बता दिया, ये हमारा गोलार्ध है। तो उत्तर यहाँ भारत है, तो पूरा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, गोलार्ध यानी पृथ्वी। विस्तार क्या है हमारा, 6 डिग्री 5 रेडियन उत्तरी अक्षांश, यानी ये हमारा उत्तरी अक्षांश, यानी 6 डिग्री 45 रेडियन, ये हमारा विस्तार उत्तरी अक्षांश है। और इसका उत्तरी अक्षांश कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश, यानी 6 डिग्री 45 रेडियन उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके भारत की बात कर रहे हैं। ये पूरे, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, ये नहीं, ये पूरे गोलार्ध की बात है, हमें भारत की बात करनी है। ये हमारा भारत है, इस तरीके हमारा भारत है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 6 डिग्री 45 रेडियन, और जो हमारा कन्याकुमारी तक दक्षिणतम जो बिंदु है वो 37 डिग्री 6 रेडियन तक है। और अगर हम मध्य, इसकी भूमि, मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 रेडियन उत्तरी अक्षांश से, एवं 68 डिग्री 7 रेडियन पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 रेडियन पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ये पूर्वी पश्चिम होगा। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री
30 रेडियन उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य है, यानी उत्तरी एवं ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। तो इसके जो 23 डिग्री 30 रेडियन पर क्या है, हमारा उष्ण कटिबंधीय यानी जिसको गर्म लू कहते हैं उसका विस्तार है, और अक्षांशों के मध्य, अतः भारत का जो विस्तार है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। मैंने बताया था अभी पीछे तक क्वेश्चन में आया था कि भारत उष्ण कटिबंधीय नहीं, भारत उष्ण कटिबंधीय भी है बट उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यात हुए कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आ जाता है, यानी अगर हिंदुस्तान में रात है तो 90 डिग्री अगर चेंज हो जाती है तो वहाँ दिन निकल जाता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध में रात है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा। इस तरीके से चलता रहता है। देखिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो बीपीएससी ने बार बार पूछे। भारत विस्तार है 37 डिग्री 17 रेडियन 53 डबल रेडियन उत्तर तथा 8 डिग्री 6 रेडियन, ये तो नहीं है। 37 डिग्री 17 रेडियन 53 रेडियन उत्तर से 8 डिग्री 4 रेडियन, 8 डिग्री 4 रेडियन 28 डबल रेडियन दक्षिण के बीच, ये भी नहीं है। 37 डिग्री ये तो 17 रेडियन तो है ही बिल्कुल नहीं, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से भी होकर गुजरता है, वो किससे होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। देखिए सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है, अक्षांश रेखा है जो गुजरती है, वो सिक्किम से गुजरने वाले रेखन में से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो इनमें से किस एक से भी होकर गुजरता है? मैंने बताया था राजस्थान से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर गुजरता है, क्योंकि राजस्थान जो है वो भारत के बीचों बीच आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वे है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? जैसलमेर होता है हमारा राजस्थान में। और मैंने अभी बताया कि राजस्थान से होकर गुजरती है, आपको राजस्थान न देकर घुमा दिया जैसलमेर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक, आज की सीरीज़ हमारी यहीं पूरी होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर आपके साथ मिलते हैं कल ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही पुराने क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ और मैप के साथ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।